या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सबको शुद्ध मति प्रदान करें, सबके शीश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और इसी कामना के साथ में अपने सभी परिजनों के घर परिवार में सुख, संपन्नता, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता हूँ। सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और आज का अंक प्रारंभ करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले कई दिन से हमारे शहर में बिजली की समस्या बनी हुई है। इस कारण लाइव नहीं हो पा रहे हैं। बहुत अव्यवस्था बनी हुई है बिजली की। इस समय मैंने बमुश्किल तमाम ये प्रयास किया है कि अपना इन्वर्टर थोड़ा सा बचा करके रखा है। चाहता हूँ कि उस दौरान मेरा कम से कम ये लाइव हो जाए। बाकी फिर जैसी प्रभु की इच्छा, कुछ नहीं कर सकते इसमें। कारनामा सबका, इच्छा प्रभु की, जो भी है। चलिए, आज का वाक्यांश है आंसू और कंठ। दोनों का बहुत गहरा साथ है, बहुत गहरा समन्वय है दोनों के बीच में। क्योंकि आंसू तो खुशी में भी आते हैं और दुख में भी आते हैं। कोई अचानक से हमें ऐसा स्नेहिल व्यक्ति मिल जाए, दिखाई दे जाए, तो झरझर करके आंसू बहने लगते हैं। कोई हमसे बात आत्मीयता की इस हिसाब से करने लगे तो हमारे आंसू झरझर करके बहने लगते हैं। कहीं हम किसी तीर्थ स्थान पर जाने लगे जिस पर पहले कभी नहीं गए हैं, तो उस यात्रा के दौरान जब भाव मन में आते हैं तब वहां भी आंसू झरझर बह चलते हैं। भजन गाते हैं तो आंसू बह चलते हैं। कभी कभी कोई गीत मन को ऐसा भा जाता है तो आंसू बह चलते हैं। आंसुओं की महिमा बड़ी अपरंपार है। आंसू सब कुछ कह देते हैं और सारे भाव प्रकट कर देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? आंसू यदि कोई व्यक्ति कठोर बात कह दे तो भी आंसू निकल जाते हैं। कभी कभी कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए जिससे मन तड़प उठे, लेकिन कुछ कहने की सामर्थ्य ना बने, तब भी आंसू निकल जाते हैं, लेकिन कंठ अवरुद्ध हो जाता है। दो स्थितियां हैं। जब खुशी के आंसू बहते हैं तब कंठ गदगद हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, बोल नहीं फूटते हैं।
बोलने की इच्छा होती है लेकिन बोल नहीं पाते हैं। दोनों बातों में अंतर है। खुशी के आंसू के समय वाणी गदगद हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है, और जब किसी पर क्रोधित हो या किसी पर विषाद के समय जब आंसू निकलते हैं, कुछ गलत कह दे या कोई गलत आचरण सामने कर दे, जैसे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी घर में भी बच्चे गलत आचरण कर देते हैं, अचानक से पता चला गलत आचरण हो गया। अब स्थिति ऐसी है कि आप उनको कुछ कह भी नहीं सकते या कुछ कहने का समय नहीं है। तब आपको अंतर मन में इतनी पीड़ा होती है कि आपके आंसू निकलते। अश्रु एक प्रकार से जीवन का श्रृंगार है, और आंसू और कंठ का चोली दामन का साथ है। जब आंसू निकलेंगे तो वाणी, खुशी के आंसू निकलेंगे तो वाणी गदगद हो जाती है, कंठ गदगद हो जाता है, और जब कष्ट में आंसू निकलते हैं तो कंठ अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध होने में और गदगद होने में यही अंतर है। जिसकी पहचान आंसू बताते हैं कि वो इस समय खुशी के निकल रहे हैं या विषाद के कारण निकल रहे हैं, ये दोनों का अंतर है। अब मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूं, चूंकि आज समय की कमी है। विद्युत महारानी का पता नहीं कि कितनी देर तक कृपा किए हुए हैं। अभी तो खैर इन्वर्टर की व्यवस्था है, लेकिन कितनी देर तक टिकेगा नहीं कहा जा सकता। तो मैं संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूंगा कि आंसू की महत्ता इतनी विशाल है कि आपको, यदि मैं थोड़ा सा पौराणिक रूप में लेकर के चलूं, तो जो किष्किंधा के राजा जो हुए हैं, क्या कहते हैं आपके, बाली और फिर बाद में सुग्रीव हुए, उनके पिता जिनका नाम था ऋक्षराज, उनका जन्म जानते हैं? उनका जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के आंख की कीच से। आंख में जो मैल आता है, जिसको हम ढीठ बोलते हैं, वो जब आई और उन्होंने उसको उंगली से पोंछ करके और छिटक करके धरती पर फेंका, तो उससे ऋक्षराज का जन्म हुआ। तो आंख के, और ये कीच जो है वो आंख के आंसू से ही बनती है, कोई और कारण नहीं होता। तो इस कीच से ऋक्षराज का जन्म हुआ। ये आंखों से एकदम संबंध है, सीधा सीधा। और एक और आपको संकेत देता हूं कि हम सब गले में माला पहनते हैं अक्सर, और माला करते भी हैं। आज सोमवार का दिन है, शिव जी का ध्यान करते हैं, तो माला कौन सी पसंद करते हैं? निश्चित रूप से आप जानते हैं, वो रुद्राक्ष की माला होती है। और इसका संधि विच्छेद करें तो क्या, रुद्र प्लस अक्ष, अर्थात ये भगवान भोलेनाथ के आंसू हैं, जो जिस समय माता सती ने अपना आत्मदाह किया था, प्रजापिता दक्ष जी के उसमें हवन कुंड में, अग्निकुंड में जब अपना दाह किया था, तो उस समय सती के वियोग में
उनके मृत शरीर को अपने कांधे पर रखे हुए आंसू बहाते हुए जब भोलेनाथ निकले थे, तो उनके आंसू जहां जहां गिरे, जो आंसू उनका गिरा वही रुद्राक्ष बन गया। और आप जानते हैं कि आंसुओं के गिरने के वेग के कारण, ध्यान दीजिएगा, आंसुओं के गिरने के वेग के फलस्वरूप रुद्राक्ष जो है वो, मेरी जानकारी के हिसाब से, कि 1 मुखी से लेकर के 11 मुखी तक है। अंत की संख्या क्या है, 11 है कि 14 है, मैं थोड़ा भ्रम में हूं, इसलिए पहले से क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरी जानकारी ये है कि 1 मुखी से लेकर के 11 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। और वो आंसू का जो वेग है, क्योंकि उस समय भगवान भोलेनाथ बोले कुछ नहीं है, कंठ तो उनका अवरुद्ध हो गया था, वहां कंठ गदगद नहीं था आंसुओं के कारण, महाकंठ अवरुद्ध था, बोला कुछ नहीं। लेकिन भगवान के आंसुओं से, जिस रुद्राक्ष को आज हम, जिस रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि इतने मुखी का रुद्राक्ष आप लीजिएगा, 1 मुखी लीजिएगा, पंचमुखी लीजिएगा, एकादश मुखी लीजिएगा, वो सब बताते। तो क्या है, वो भगवान भोलेनाथ के आंसू ही हैं, और वो आंसू जगत का कल्याण करते हैं, वो आंसू जगत का कल्याण करते हैं। अब इसी विषय को एक और दूसरे ढंग से मैं देखने का प्रयास करता हूं। कल्पना कीजिएगा आप सब, एक दृश्य दिखाता हूं कि एक व्यक्ति की आंख से आंसू बह रहे हैं, पहले गालों पर आएंगे, और वेग होगा तो थोड़ा और नीचे आएंगे, और जब और वेग होगा तो वो नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे, और जब कंठ के नीचे तक आ जाते हैं तो वो फिर आंसू आपका कंठहार बन जाता है। कंठहार बन जाना आंसुओं की बहुत बड़ी महत्ता है। आपको स्मरण होगा कि हमारे बहुत से साथी, बहुत से साधक, बहुत से संत, बहुत से ज्ञानी पुरुष, बहुत से ईश्वर में आस्था, अटूट आस्था रखने वाले भगवान भोलेनाथ को अति प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष की माला अपने कंठार के रूप में पहनते हैं। रुद्राक्ष को, 1 मुखी, पंचमुखी, किसी भी प्रकार के रुद्राक्ष को अपने हृदय पर धारण करते हैं। कहते हैं कि इससे हृदय रोग नहीं होगा, हृदयाघात नहीं होगा। ये आंसू की महिमा है। आंसू को कम करके नहीं आंकना है, आंसू बहुत बड़ी महिमा करते हैं। आंसू से सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है। सृष्टि में तमाम दुखों का निवारण करने वाला, तमाम प्रकार के सुखों की अनुभूति कराने वाला, सब प्रकार के रोगों से मुक्ति दिलाने वाला वो रुद्राक्ष है, वो आंसू ही है जो आपके गले को बचा करके भी रखता है, आपके जीवन को बचा कर रखता है, और आपको तमाम जीवन शांति का अनुभव कराता है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ाता है। और सब जानते हैं कि हमारे पटल पर हमारे यहाँ बहनें बहुत हैं, और ये अक्सर कहा जाता है कि पता नहीं बहनें जरा सी बात कहो तुरंत उनके आंसू निकल आते हैं।
चाहे खुशी की बात हो, चाहे कोई कष्ट की बात हो। एक किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी कि ये छोटी सी आंख जिसका वजन 3 औंस बताया जाता है, मैं नहीं जानता क्या है ये, कहाँ से वो कल्पना आई है या कहाँ से ये शोध हुआ है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि 3 औंस की एक छोटी सी आंख होती है और उसके अंदर इतना जल कहां से आ जाता है जो आंसू के रूप में बहता है कि बाजा बाजा व्यक्ति को तो ये कहा जाता है कि वो जीवन भर रोता ही रहा है, अभाव में, कभी खुशी में, कभी अभाव में, कभी किसी भी उसमें अवस्था में। और स्त्रियां तो इस मामले में प्रथम स्थान पर हैं। इस छोटी सी आंख में समुद्र कहां से बह रहा है। लोग बात कहा करते हैं कि झील सी आंखें हैं, वो झील नहीं बल्कि समुद्र है, अश्रुओं का समुद्र रहता है। आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी ने, भाई साहब ने मुझे जानकारी बिल्कुल दुरुस्त करके दी है, क्योंकि उनका अध्ययन बहुत है। मैं इसीलिए उनको जो है नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उनकी गरिमामय उपस्थिति को। उन्होंने बताया कि रुद्राक्ष 1 से लेकर के 21 मुखी तक होते हैं। मुझे 11 तक का ध्यान था, हो सकता है कि कहीं कुछ जानकारी में कमी रही हो। 1 मुखी से लेकर के 21 मुखी तक होते हैं और अधिकतर पंचमुखी और 11 मुखी मिलते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष जो है वो विलक्षण होता है, लेकिन बिरला ही होता है, ये भी बात है साथ में। जहां विलक्षण होता है वहीं बिरला भी होता है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है 1 मुखी रुद्राक्ष। तो ये आंसू की माला है, ये रुद्राक्ष, ये आंसू जब कंठहार बनकर गले में पड़ जाता है तो फिर जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सब कष्टों से दूरी हो जाती है। ये आध्यात्म की दृष्टि से भी बताया जाता है और ये वैज्ञानिक दृष्टि में, जो हर समय विज्ञान के रूप में रहते हैं, जो ईश्वर के जो मतलब विज्ञान को जो मानते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, वो भी इस बात को जानते हैं और उन्होंने भी इस चमत्कार को अनुभव किया है कि रुद्राक्ष को गले में धारण करने से जो हृदय को स्पर्श करता रहे तो हृदयाघात की संभावनाएं कम हो जाती। तो ऐसे आंसुओं को अपना कंठहार बनाइए, ईश्वर का स्मरण कीजिएगा और जीवन को जीवंत कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस समय उपस्थित होने के लिए नेपाल की धरती से बहन संतोष तुलसियान, तो यूएसए की धरती से आदरणीय रश्मि शर्मा जी, मुंबई से आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी, नोएडा से बहन अपर्णा गर्ग जी, देहरादून से आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, दिल्ली से मेरी छोटी बहन वर्षा खन्ना जी जो अभी नई इसमें सदस्यता ली हैं, ये सब उपस्थित हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित थे। मैं नहीं कह सकता कि इस समय है या नहीं है, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी बहुत है, अति व्यस्तता भरा जीवन है उनके पास इस समय। इसलिए उन्होंने उपस्थिति देकर, जो गरिमामय उपस्थिति देकर जो मुझे मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और एक चलते चलते एक बात अवश्य कहना चाहता हूँ, चूंकि कह नहीं सकता कि अगले
वाचन में उपस्थित हो सकूंगा या नहीं हो सकूंगा, क्योंकि बिजली की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ चल रही है। कि कल शाम जो सबसे सज्जन कार्यक्रम हुआ, उसके अंदर आशा से अधिक रचनाएं भेंट शब्द पर प्राप्त हुई। निश्चित रूप से उन सबका वाचन सबने सुना होगा, मैं पूरा नहीं सुन सका क्योंकि मैंने जैसे बताया कि बिजली की व्यवस्था गड़बड़ थी। तो सस्वर पाठ के लिए, मेरी रचना के सस्वर पाठ के लिए आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जिन मित्रों ने उस रचना को सराहा, उनका तो मैं अभिनंदन करता हूँ। आज यदि थोड़ी व्यवस्था बनी और विद्युत देवी ने थोड़ी सी कृपा की, तो मैं उस रचना का वाचन अपने मुख से करने का प्रयास करूंगा। कवि के साथ कॉफी पटल पर जैसे ही मुझे समय मिलेगा प्रयास करूंगा उपस्थित होने का। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, और यदि संभव हो सका तो कवि के साथ कॉफी पटल पर भेंट शब्द पर अपनी रचना के साथ उपस्थित होने का प्रयास करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।